शम्स, कोन्या, 30 अक्टूबर 1244। रूमी से मिलने से ठीक एक रात पहले मैं शक्कर बेचने वालों की सराय की बालकनी में बैठा था। मेरा हृदय उस विराट ब्रह्मांड की भव्यता से आनंदित था जिसे ईश्वर ने अपनी छवि में रखा है, ताकि हम जहाँ भी देखें उसे खोज सकें या पा सकें। फिर भी मनुष्य ऐसा बहुत कम करते हैं। मैंने उन लोगों को याद किया जिनसे हाल ही में मिला था, भिखारी, वेश्या और शराबी। साधारण लोग, लेकिन एक ही बीमारी से पीड़ित, एकत्व से अलगाव। ये वही लोग थे जिन्हें विद्वान अपनी ऊंची मीनारों में बैठकर देख ही नहीं पाते। मैं सोच रहा था कि क्या रूमी भी उनसे अलग होंगे। यदि नहीं, तो मैंने मन ही मन तय किया कि मुझे उनके और समाज के उपेक्षित लोगों के बीच एक सेतु बनना होगा। पूरा शहर सो चुका था। रात का वह समय जब निशाचर जीव भी शांति भंग करने से हिचकते थे। निशाचर जीव भी शांति भंग करने से हिचकते हैं। ऐसे समय किसी शहर को सोते हुए सुनना मुझे हमेशा एक साथ दुखी और आनंदित करता है। मैं सोचता हूँ, बंद दरवाज़ों के पीछे कितनी कहानियाँ जी जा रही होंगी। यदि मैंने कोई दूसरा रास्ता चुना होता तो मैं कौन सी कहानी जी रहा होता। लेकिन सच तो ये था कि मैंने कोई रास्ता नहीं चुना था, बल्कि रास्ते ने मुझे चुना था। मुझे एक कहानी याद आई। एक घूमता हुआ दरवेश ऐसे नगर में पहुंचा जहां लोग अजनबियों पर भरोसा नहीं करते थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता। दरवेश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मैं स्वयं को जानता हूँ। और विश्वास करो, यदि स्थिति उल्टी होती तो कहीं अधिक बुरा होता। जब तक मैं स्वयं को जानता हूँ, मैं ठीक रहूँगा। जो स्वयं को जानता है वह उस एक परम सत्य को जानता है। चांदनी मुझ पर अपनी कोमल रोशनी बरसा रही थी। रेशमी दुपट्टे जैसी हल्की बारिश शहर पर गिरने लगी। मैंने इस पवित्र क्षण के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया और स्वयं को उसके हवाले कर दिया। जीवन की नश्वरता और क्षणभंगुरता फिर मेरे मन में आई। मुझे एक और नियम याद आया। जीवन एक अस्थायी उधार है और ये संसार वास्तविकता की केवल धुंधली नकल है। केवल बच्चे ही खिलौनों को असली वस्तु समझ लेते हैं, लेकिन मनुष्य या तो इस खिलौने से अत्यधिक मोह कर लेते हैं या फिर उसका अपमान करके उसे तोड़ देते हैं। इस जीवन में हर प्रकार की अति से दूर रहो, क्योंकि अति तुम्हारी आंतरिक संतुलन को नष्ट कर देगी। सूफ़ी अतियों में विश्वास नहीं करते। एक सच्चा सूफ़ी हमेशा संतुलित और मध्यम मार्ग पर चलता है। कल सुबह मैं बड़ी मस्जिद में जाऊंगा और रूमी को सुनूंगा। लोग कहते हैं कि वह महान वक्ता है, लेकिन अंततः किसी वक्ता की सीमा उसके श्रोताओं की सीमा से तय होती है। रूमी के शब्द शायद एक जंगली बगीचे की तरह हों, जिसमें जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ, देवदार और फूल सब मौजूद हों, लेकिन वहाँ से क्या चुनना है ये आगंतुक पर निर्भर करता है। सुंदर फूल तो लोग तुरंत तोड़ लेते हैं, लेकिन कांटों वाले पौधों पर कम ही ध्यान देते हैं, जबकि अक्सर सबसे प्रभावशाली औषधियाँ उन्हीं से बनती हैं। क्या प्रेम का बागीचा भी ऐसा ही नहीं है? यदि कोई केवल सुंदर चीज़ों को चुने और कठिनाइयों को छोड़ दे, तो वह प्रेम कैसा प्रेम होगा? अच्छी चीज़ों से प्रेम करना और बुरी चीज़ों से घृणा करना आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है। वास्तविक चुनौती है अच्छे और बुरे दोनों को एक साथ प्रेम करना। इसलिए नहीं कि जीवन में सुख दुख दोनों स्वीकार करने पड़ते हैं, बल्कि इसलिए कि इन दोनों विभाजनों से आगे बढ़कर प्रेम को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना आवश्यक है। अब मेरे और मेरे साथी की मुलाकात में केवल एक दिन शेष है। मुझे नींद नहीं आ रही। ओ रूमी, शब्दों और अर्थों के साम्राज्य के राजा, क्या तुम मुझे पहचानोगे जब तुम मुझे देखोगे? मुझे देखना। अगला, रूमी, कोन्या, 31 अक्टूबर 1244। आज का दिन धन्य है, क्योंकि आज मेरी मुलाकात शम्स तबरेज़ी से हुई। अक्टूबर के इस अंतिम दिन हवा में
नई ठंडक घुल गई है और तेज़ हवाएं चल रही हैं, मानो शरद ऋतु विदा होने की घोषणा कर रही हो। आज दोपहर मस्जिद हमेशा की तरह खचाखच भरी हुई थी। जब मैं बड़ी भीड़ को संबोधित करता हूँ तो हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि ना तो अपने श्रोताओं को भूलूं और ना ही उन्हें आदर्श बनाकर देखने लगूं। और ऐसा करने का केवल एक ही तरीका है, पूरी भीड़ को एक ही व्यक्ति मान लेना। सैकड़ों लोग मेरी हर बात सुनते हैं, लेकिन मैं हमेशा केवल एक व्यक्ति से बात करता हूँ, उससे जो मेरे शब्दों की गूंज अपने हृदय में सुनता है और जो मुझे सबसे अधिक जानता है। जब मैं मस्जिद से बाहर निकला तो मेरा घोड़ा तैयार खड़ा था। उसके नाम की पट्टी सोने और चांदी की रिबनों से गूंथी गई थी। उसके हर कदम पर बजती घंटियां की मधुर झंकार मुझे प्रिय लगती थी, लेकिन रास्ते में इतनी भीड़ थी कि आगे बढ़ना कठिन था। धीरे धीरे हम पत्थरों वाली गलियों और फूस की छतों वाले घरों के बीच से गुजर रहे थे। याचकों की पुकारें, बच्चों की आवाज़ें और कुछ सिक्के पाने को उत्सुक भिखारियों की गुहार आपस में मिल रही थी। इनमें से अधिकतर लोग चाहते थे कि मैं उनके लिए दुआ करूं। कुछ लोग केवल मेरे पास चलना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी अपेक्षाएं कहीं बड़ी थी। वे चाहते थे कि मैं उनकी लाइलाज बीमारी या किसी बुरी शक्ति का इलाज कर दूं। यही लोग मुझे सबसे अधिक चिंतित करते थे। वे ये क्यों नहीं समझते थे कि मैं ना कोई पैगंबर हूँ, ना कोई संत और ना ही चमत्कार कर सकता हूँ। जब हम एक मोड़ मुड़ कर शक्कर बेचने वालों की सराय के पास पहुँचे, मैंने देखा कि एक घूमता हुआ दरवेश भीड़ को चीरता हुआ सीधे मेरी ओर आ रहा है। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं। उसकी चाल नपी-तुली और उद्देश्यपूर्ण थी और उसके व्यक्तित्व में आत्मनिर्भरता का एक अजीब आत्मविश्वास झलक रहा था। मैंने देखा कि उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था, भौहें भी नहीं, और यद्यपि उसका चेहरा पूरी तरह खुला और स्पष्ट था, उसके भावों को पढ़ पाना असंभव था। लेकिन मुझे उसकी शक्ल ने आकर्षित नहीं किया। वर्षों से मैंने हर प्रकार के घूमते हुए दरवेश देखे थे। अधिकतर लोग अपने पूरे व्यक्तित्व को एक पहेली बना लेते थे। किसी के बाल बहुत लंबे होते तो कोई पूरा सिर मुंडा लेता। कुछ कलंदर तो अपनी जीभ और स्तनों तक में छेद करा लेते थे। इसलिए जब मैंने उस दरवेश को पहली बार देखा तो उसकी बाहरी बनावट ने मुझे चकित नहीं किया, मुझे चकित किया उसकी नज़र ने। उसकी काली आंखें दो खंजरों की तरह मेरी ओर चमक रही थीं। वह सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया और उसने अपनी दोनों भुजाएं ऊंची और चौड़ी फैला दी, मानो वह न केवल जुलूस को बल्कि समय के प्रवाह को भी रोक देना चाहता हो। मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मेरा घोड़ा घबरा गया। वह ज़ोर ज़ोर से फुफकारने लगा और सिर को ऊपर नीचे झटकने लगा। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह और भी बेचैन हो गया। फिर वह दरवेश मेरे घोड़े के पास आया। घोड़ा उछल रहा था और बेकाबू हो रहा था। दरवेश ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। घोड़े ने भारी सांसें ली। फिर दरवेश ने सिर से एक अंतिम इशारा किया और उसी क्षण घोड़ा पूरी तरह शांत हो गया। भीड़ में उत्तेजना की लहर दौड़ गई। किसी ने फुसफुसाकर कहा, यह काला जादू है। लेकिन दरवेश को अपने आसपास की किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। वह लगातार मेरी ओर देखता रहा। फिर बोला, पूरब और पश्चिम के महान विद्वान, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? मैंने धीमे स्वर में कहा, पूछो। वह बोला, पहले आपको घोड़े से उतरना होगा और मेरे बराबर खड़ा होना होगा। मैं यह सुनकर स्तब्ध रह गया। मेरे आसपास के लोग भी हैरान थे। किसी ने पहले कभी मुझसे इस तरह बात करने का साहस नहीं किया था। मुझे क्रोध आया, चेहरा तपने लगा, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू पाया और घोड़े से उतर गया। उसी समय दरवेश मुड़कर चलने लगा। मैं उसके पीछे भागा। रुको, मैंने पुकारा, मैं तुम्हारा प्रश्न सुनना चाहता हूँ। वह रुका, पहली बार मुस्कुराया, फिर बोला, अच्छा बताइए, आपके विचार में इनमें से कौन महान है, पैगंबर मोहम्मद या सूफ़ी बायज़ीद बिस्तामी? मैं चौंक गया। ये कैसा प्रश्न है? आप हमारे आदरणीय पैगंबर की तुलना एक रहस्यवादी सूफ़ी से कैसे कर सकते हैं?
लेकिन दरवेश ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, ज़रा सोचिए, पैगंबर ने कहा था, हे ईश्वर, मैं तुझे वैसे नहीं जान पाया जैसा जानना चाहिए था। और बिस्तामी ने कहा था, महिमा मेरी हो, मैं अपने चोगे के भीतर ईश्वर को धारण किए हुए हूँ। यदि एक व्यक्ति स्वयं को ईश्वर के सामने इतना छोटा समझता है और दूसरा कहता है कि ईश्वर को अपने भीतर लिए हुए है, तो दोनों में महान कौन है? अब प्रश्न मुझे उतना मूर्खतापूर्ण नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो और उसके पीछे एक गहरी पहेली छिपी हो। मैंने दरवेश के होठों पर हल्की मुस्कान देखी। अब मैं समझ गया कि वह कोई पागल नहीं था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एक ऐसा प्रश्न पूछा था जिस पर मैंने पहले कभी विचार नहीं किया था। मैंने कहा, मैं समझता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं इन दोनों कथनों की तुलना करके बताता हूँ कि बिस्तामी की बात ऊंची प्रतीत होने के बावजूद वास्तव में पैगंबर की बात ही अधिक महान है। दरवेश बोला, मैं पूरे ध्यान से सुन रहा हूँ। मैंने कहा, ईश्वर का प्रेम एक असीम महासागर है। मनुष्य उसमें से जितना पानी ले सकता है लेने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः हर किसी को उतना ही पानी मिलता है जितना उसका पात्र समा सकता है। किसी के पास पीपा है, किसी के पास बाल्टी और किसी के पास केवल कटोरा। मैं बोलता गया और देखता गया कि दरवेश के चेहरे पर पहले उपहास था, फिर स्वीकृति आई और फिर वह मुस्कान जो तब आती है जब कोई अपने ही विचार किसी और की वारणी में सुन ले। मैंने आगे कहा, बिस्तामी का पात्र अपेक्षाकृत छोटा था। एक घूंट में उसकी प्यास बुझ गई। वह अपनी अवस्था से संतुष्ट था। ये महान बात थी कि उसने अपने भीतर दिव्यता को पहचाना, लेकिन तब भी ईश्वर और स्वयं के बीच भेद बना रहता है, पूर्ण एकता नहीं होती। जहाँ तक पैगंबर का प्रश्न है, वे ईश्वर के चुने हुए थे। उनका पात्र कहीं अधिक विशाल था। इसलिए कुरान में ईश्वर उनसे कहता है कि हमने तुम्हारा सीना विस्तृत नहीं किया। उनका हृदय विस्तृत होता गया, उनका पात्र विशाल होता गया, उनकी प्यास भी बढ़ती गई। इसलिए उन्होंने कहा, हम तुझे वैसे नहीं जानते जैसे जानना चाहिए, जबकि वास्तव में वे ईश्वर को किसी और से अधिक जानते थे। दरवेश मुस्कुराया। उसने सिर हिलाकर मेरी बात स्वीकार की। फिर उसने अपना हाथ हृदय पर रखा और कुछ क्षण उसी तरह खड़ा रहा। जब हमारी नज़रें दोबारा मिली तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में एक नई कोमलता आ गई थी। मैं उसके पार दूर तक फैले मोती जैसे धूसर आकाश को देखता रहा। कुछ सूखे पत्ते हमारे पैरों के पास उड़ रहे थे। डूबते सूरज की अंतिम किरणों में मैंने एक क्षण के लिए उसके चारों ओर सुनहरी आभा देखी। उसने आदरपूर्वक मुझे झुककर प्रणाम किया और मैंने भी उसे प्रणाम किया। मुझे नहीं पता हम कितनी देर तक यूं ही खड़े रहे। हमारे सिर के ऊपर बैंगनी आकाश फैला हुआ था। कुछ समय बाद भीड़ बेचैन होने लगी। लोग हमारी बातचीत को आश्चर्य से देख रहे थे। उन्होंने पहले कभी मुझे किसी के सामने झुकते नहीं देखा था, और एक साधारण घूमते हुए सोफ़ी के सामने मेरा झुकना कई लोगों को अप्रिय लगा, यहाँ तक कि मेरे निकटतम शिष्यों को भी। दरवेश ने मानो हवा में फैली अस्वीकृति को महसूस कर लिया। वह बोला, अब मुझे जाना चाहिए और आपको आपके प्रशंसकों के साथ छोड़ देना चाहिए। उसकी आवाज़ लगभग फुसफुसाहट बन गई थी। मैंने तुरंत कहा, नहीं, मत जाओ, यहीं रहो। उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए गहरी सोच दिखाई दी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं सकता। और उसी क्षण, उस मौन में, मैंने वह प्रश्न सुन लिया जो उसने मुझसे पूछा ही नहीं था। और आप, महान उपदेशक, बताइए आपका पात्र कितना बड़ा है? इसके बाद कहने को कुछ नहीं बचा। शब्द समाप्त हो गए। मैं उसके और निकट गया, इतना निकट कि उसकी काली आँखों में सुनहरी चमक के कण देख सकता था। अचानक मेरे भीतर एक अजीब अनुभूति हुई, मानो मैं ये क्षण पहले भी जी चुका हूँ। एक बार नहीं, कई बार। यादों के कुछ टुकड़े उभरने लगे। एक लंबा दुबला आदमी, चेहरे पर घूंघट, उंगलियों में आग की लपटें। और तभी मुझे समझ आया, मेरे सामने खड़ा ये दरवेश वही व्यक्ति था जिसे मैं वर्षों से अपने सपनों में देखता आया था। मैं जान गया कि मुझे अपना सच्चा साथी मिल गया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस क्षण मैं आनंद से भर नहीं उठा,
बल्कि मेरे भीतर एक ठंडा भय उतर आया, गहरा, अनजाना और रहस्यमयी भय। Subscribe, subscribe, subscribe.